तो जम्मू कश्मीर की 37 असेंबली माफ कीजिएगा डीडीसी के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। 37 हैं जिसमें से जम्मू की 20 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, तो वहीं कश्मीर की 17 ब्लॉक हैं जहां पर हक रायदही अवाम कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राजवाड़ की अगर हम बात करेंगे तो कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के राजवाड़ में सर्दी की शदीद लहर के बावजूद लोग वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ एक बुजुर्ग खातून कड़ाके की सर्दी के बावजूद अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंची और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। 11:15 तकरीबन हो रहे हैं, 2 बजे तक ही पोलिंग होगी, इसलिए न्यूज़ 18 उर्दू तमाम ब्लॉक में जहां पर आज पोलिंग हो रही है तमाम आवाम से अपील कर रहा है कि आप घरों से निकलें और अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। रुख कर लेते हैं कुपवाड़ा का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे याह्या सुल्तान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। याह्या सुल्तान, अब तक की पोलिंग फीसद की अगर हम बात करेंगे तो कुपवाड़ा में जिन ब्लॉक में आज पोलिंग हो रही है वहां की पोलिंग फीसद क्या कुछ कह रही है? जी सना, मैं आपको बताता चलूं कि आज सवेरे से ही लोग कड़ाके की ठंड में जो है बाहर आ चुके हैं और जमहूरी जश्न का जो है हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हक रायदही का बाज़ाब्ता तौर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सवेरे से हमने 7 बजे से मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ जिनमें राजवाड़, हंदवाड़ा, त्रेहगाम, कादराबाद, आवरा, मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का हमने दौरा किया तो हमने देखा कि सवेरे कड़ाके की ठंड में लोग खवातीन, बुजुर्ग खवातीन, और सबसे पहले हमने देखा कि बुजुर्ग खवातीन आज के इस इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन में जो है वो जश्न का वो हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं और सवेरे से कड़ाके की ठंड में बाहर आ चुके हैं। और सबसे लोग ये कह रहे हैं कि उनके रोजमर्रा के जो मसाइल हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, या जो उनके और भी मसाइल है, उनके अजाले के लिए लोग बाहर आ चुके हैं, घरों से बाहर आ चुके हैं और इस जमहूरी अमल का जो है हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई बुजुर्ग खवातीन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कड़ाके की ठंड में इसलिए अपने वोट डाले क्योंकि उन्हें जो मुश्किलात हैं, उन्हें लग रहा है कि एक नई सोच आज आ चुकी है, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन कश्मीर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस नई सोच को लेकर हम आज वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो उनके मुश्किलात हैं, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी दहलीज पर पहुंच चुके, क्योंकि पहली बार जो होता था एमएलए जो होता था एक अनशुन होता था, उसके लिए बहुत सारे इलाके हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी दहलीज पे एक कैंडिडेट मिल पा रहा है। वो चाहते हैं कि शायद हम उन तक अपने मसाइल जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी सना, जाने जिसमें से 20 जम्मू की सीटें हैं और 17 कश्मीर की सीटें हैं। सख्त सर्दी के बावजूद भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग खातून जो वोट करने के लिए पहुंची हैं। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। याह्या, चूंकि आप कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, मुख्तलिफ आज पोलिंग बूथ पर आप पहुंचे हुए होंगे। सुबह से जो 7 बजे से वोटर्स के पहुंचने की तादाद थी, क्या क्योंकि 11:30 बज चुके हैं, क्या उन तादाद में कमी दर्ज की जा रही है या फिर ये तादाद मजीद बढ़ रही है? जी सर, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो सवेरे से यहाँ पर कड़ाके की ठंड थी, आज बारिशों का भी मामूली बारिश है, हल्की हल्की पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि वोटरों में सवेरे से ही एक जोश और जज्बा था। अगर कम तादाद में लोग सवेरे थे, लेकिन इस वक्त जब हम जिस पोलिंग मराकज़ में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिलती है। एक तरफ बुजुर्ग खवातीन, एक तरफ नौजवान लोग, यानी कि लंबी कतारें हमें देखने को मिलते हैं। एक जोश और जज्बा देखा आज हमने लोगों में, जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल। इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं बताइएगा, और इस पोलिंग बूथ के मसाइल क्या हैं, इस इलाके के मसाइल क्या हैं? इस वक्त मैं यहाँ पर त्रेहगाम के एक पोलिंग बूथ पर हूँ, जहाँ पर जो है लोगों के मसाइल यही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, यानी कि बिजली, पानी, सड़क और दीगर मसले, अस्पतालों में वहाँ पर उन्हें अमले की कमी रहती है। वो कह रहे हैं कि उस चीज को लेकर हम आज अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके वो मसाइल जो है उनका इजाला हो, ताकि इसलिए वो सवेरे से ही कड़ाके की ठंड में आ चुके हैं बाहर। और हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो खुल के आज सामने आ रही है, क्योंकि ये वो इलाका हुआ करता था जहाँ पर अक्सर अवकात बाइकाट हुआ करता था, यहाँ पर एहतजाज हुए करते थे, यहाँ पर पत्थरबाजी हुआ करती थी। लेकिन अब की बार जो नई सोच लेकर डीडीसी इलेक्शन आ चुके हैं, इस नई सोच को लेकर आज पुरअमन तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि एक नई सोच लग रही है। और हमने ये देखा है कि आज आला तालीम याफ्ता खवातीन, आला तालीम याफ्ता नौजवान वो उम्मीदवार बनकर सामने आ चुके हैं। वो अपने यहाँ पर इस जमहूरी जश्न जो हम कहेंगे कि इसका हिस्सा बनने की जो है वो बाज़ाब्ता कोशिश करें। और जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूँ, ये वो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर आज महाजिर कश्मीरी पंडित खातून भी है, वो भी आज उम्मीदवार बनकर आ चुके हैं। वो भी तमाम पोलिंग मराकज़ का आज खुद दौरा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि
وہ اس کی نمائندگی کرے. اور واجہ یہ بھی رہے کہ پہلے وہ اس علاقے جو ترہگام علاقہ مانا جاتا تھا خاص طور پر تحریک کے حوالے سے یہاں پر زیادہ تر احتجاج ہوا کرتے تھے, وہ وہاں پر وارڈ ممبر بھی ہیں اور اب وہ DDC الیکشن میں جو ہے اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. جی سر, سیاسی مقابلے کی ترہگام کی بات کریں گے تو سیاسی مقابلہ کیسا ہے یہاں پر؟ اگر ہم کہیں گے کہ سیاسی مقابلہ بڑا کڑا ہے اور یہاں پر گفتار الائنس اور BJP کے درمیان کڑا مقابلہ ہے. لوگ BJP کو دور رکھنے کے لیے ووٹ کا استعمال کریں کیونکہ پہلے الیکشن کمیشن نے یہاں پر قدغن لگائی ہے کہ ایگزٹ پول کے, لیکن پھر بھی ہم بنا نام لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک نئی سوچ کو ووٹ دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب کی بار ان کے جو مسائل ہیں ان کے ازالے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور کڑا مقابلہ لگ رہا ہے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کس طرح لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, الگ الگ تعداد میں آ رہے ہیں, نوجوان الگ, بزرگ خواتین الگ, نوجوانوں یعنی کہ ہر طبقے کے لوگ اس وقت. اور ہم نے یہ بھی دیکھے ایک تصویر جو خوبصورت تصویر ہے, آج تمام لوگ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں انہیں بھی انہوں نے پولنگ بوتھ کی طرف اپنے ساتھ لایا ہے. یعنی کہ ان میں بھی ایک نئی سوچ پیدا ہو جا رہی ہے کہ وہ بھی ایک طرف جمہوری عمل کا حصہ بننے جا رہے ہیں کیونکہ سویرے سے ہی اگر یہاں پر ہم کہیں گے کہ 300-400 لوگ یہاں پر اس وقت قطاروں میں بیٹھے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ان کو بھی ساتھ لایا ہے. تو لگ رہا ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں بدل رہی ہے. بالکل, اور یہ بدلتی ہوئی تصویر کس طرح کی ہے یہ بھی ہم مختلف پولنگ اسٹیشن سے دکھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے نمائندے جو تصویریں ہم تک بھیج رہے ہیں وہ کافی خوشنما تصویریں ہیں, بزرگ ہو بچے ہوں, کیونکہ جو خواتین ہیں وہ بچوں کو لے کر پولنگ بوتھ پر پہنچ رہی ہیں, بڑی تعداد میں پہنچ رہی ہیں. صبح کے اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے کام کاج کو تھوڑے سے وقت کے لیے ملتوی کر دیتی ہیں اور اس لیے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ ان کا دکھائی دیتا ہے پولنگ بوتھ پر صبح کے اوقات میں. اس وقت جس پولنگ بوتھ پر آپ موجود ہیں ترہگام میں, کیا کپواڑہ خواتین ووٹرز کی تعداد اس وقت موجود ہے؟ کیونکہ 11:30 کا وقت ہو چکا ہے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین صبح کے اوقات میں اپنے کام کاج کو ملتوی کرنے کے لیے سب سے پہلے پولنگ بوتھ پر پہنچتی ہیں. کیا اس وقت ہے ان کی تعداد یا پھر نہیں؟ اس وقت ہم جہاں پر کھڑے ہیں تو میرے سامنے جو ہے ایک لمبی قطار ہے خواتین کی, تو انہوں نے اپنے گھر کے جو کام جو مصروفیات ہیں وہ چھوڑ کر آ چکے ہیں اور اپنے حق رائے دہی کا باضابطہ طور جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جس پولنگ بوتھ کے سامنے اس وقت کھڑے ہیں کافی لمبی تعداد ہے. ہم نے کئی خواتین سے بات بھی کی کہ آپ کی مصروفیات جو تھی وہ آپ نے ترک کیوں کی, آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیوں کر رہے ہیں. تو ان کا یہی صاف کہنا تھا کہ آج وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی سوچ کو ووٹ دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو روزمرہ کے مشکلات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ازالہ ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کئی بار ووٹ ڈالے, کئی بار اپنے حق رائے دہی کا استعمال بھی کیا, لیکن بعد میں ان کا مداوا نہیں ہو سکتا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں جب ہم ان کے پاس جاتے تھے وہ 6 سال تک ان علاقوں کی طرف رخ نہیں کر پاتے تھے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے مصروفیات کو ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر جمہوری عمل کا جو ہے حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے مسائل جو ہے حل ہو سکے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کئی نوجوان جو ہے یہاں پر لوگ جو آ چکے ہیں وہ بھی مرد و زن جو ہے وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں. وہ کہیں کہ بے روزگاری بھی بڑھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انہیں روزگار بھی ملے. اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کیونکہ نوجوان لوگ جو ہے وہ امیدوار بن. اور سب سے پہلے میں یہ بھی بات کہوں کہ خواتین جو نوجوان ہے پڑھی لکھی ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں بطور امیدوار. وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی راہ یعنی کہ ایک نئی راہ انہیں ایک کرن نظر آ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ لوگ کیونکہ وہ خود بے روزگار تھے, پڑھے لکھے تھے, وہ شاید ان کی مشکلات کا کہیں حد تک اطالع کر سکیں بالکل اور اپنے علاقے کی ترقی کر سکیں. اسی امید کے ساتھ وہ سیاسی اکھاڑے میں اس بار سیاسی میدان میں نظر آ رہے ہیں. آپ سے آگے بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے. فی الحال بہت شکریہ ہمارے ساتھ یحییٰ سلطان جڑنے کے لیے. اب رخ کر لیتے ہیں منیر حسین ہرہ کا جو کہ بیروا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی آج پولنگ ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 17 سیٹوں پر آج کشمیر ویلی میں ووٹنگ ہو رہی ہے DDC انتخابات کے تحت. اور خواتین کی تعداد کس طرح سے پولنگ بوتھ پر پہنچ رہی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں تصویروں میں دیکھ کر. ہمارے نمائندے منیر حسین ہرہ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں. منیر 11:30 ہو چکے ہیں, اگر پولنگ پرسنٹیج کی بات کریں تو مجموعی طور پر پولنگ پرسنٹیج کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سنا, مجموعی پرسنٹیج اب تک 11 بجے کا جو اپڈیٹ ہے ہمارے پاس اس میں جو رکسن بلاک ہے وہاں پہ 30% ووٹ جو ہے وہ پال ہوئے ہیں اور اس میں ٹوٹل ووٹ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا 20,081 ووٹ ہے. اس میں جو مرد ہے انہوں نے تقریباً 3,656 ووٹ اب تک یہاں پہ ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے, جس میں خواتین نے 2,399 خواتین ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے.
और सना मैं बता दूं कि जितने भी हम पोलिंग बूथ पे गए हैं इस वक्त एक और पोलिंग बूथ पे हम पहुंचे हैं। एक दिलकश नजारा यहाँ पे नजर आ रहा है और जिसमें मर्दो खवातीन जो है और बूढ़े बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, एक मेला जैसा लग रहा है। जिस तरीके से लोग खुशी खुशी जोश खरोश के साथ और पोलिंग बूथ की जानिब रवाना है अपनी हक राय की जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए। और अहम बात यह है कि अभी हमने देखा है कि एक वोटर है जिसका एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 5-6 महीने पहले और उसका टांग में प्लास्टर किया हुआ था। ये आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह उसमें भी जोश था अपना वोट कास्ट करने के लिए। और वो एक आशा के सहारे यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचा है। और जब मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि वोट जाया नहीं होना चाहिए क्योंकि इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेना एक फर्ज है। और उस फर्ज के तहत वो यहाँ पे एक्सीडेंट के बावजूद भी वो इस पोलिंग बूथ पे यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से हम दूसरे लोगों से भी बात की है कि वो कह रहे हैं कि जब पहली दफा ये डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं जब हम मुकामी नुमाइंदा चुनेंगे और वो की बात है कि वो अपने इलाके के जितने भी दरपेश मसाइल होंगे वो उनसे वाकिफ होंगे और शायद वही उम्मीदवार उनके जो जितने भी दरपेश मसाइल है करेंगे। जी सुना। इसी वजह से लोगों की तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में हमारे नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो तादाद है पोलिंग बूथ पर वो वोटर्स की काबिल सताइश है क्योंकि इससे पहले इस तरह की तादाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में नहीं देखी गई। डीडीसी इंतखाबात पहली बार मुनक्किद कराए जा रहे हैं और आवाम में इसी हवाले से जोशो खरोश दिखाई दे रहा है क्योंकि मुनीर हुसैन हुर्रा इस बार डीडीसी इंतखाबात की अहमियत और अहम इसलिए भी रहा क्योंकि जो नौजवान उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। तो नौजवान उम्मीदवार अपने इलाके को डेवलप करने का जज्बा रखते हैं, साथ ही आवाम ये चाहते हैं कि नौजवान उम्मीदवार पर वो अपना वोट कास्ट करते हुए दिखाई दें ताकि नौजवान उम्मीदवार पर क्या वो भरोसा कर पा रहे हैं कि वो उनके इलाके की तमाम तरक्की करेगा जो अब तक तरक्की नहीं हो पाई है। देखिए सना, जब हमने देखा है कि जितने भी उम्मीदवार जो तकरीबन बेशतर उम्मीदवार जब हमने गुज़श्ता मरहलों में भी देखा है वो सिर्फ नौजवान उम्मीदवार इन मैदान में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। लोगों से हमारी बात भी हुई है, पूछा भी, लोग क्या बिल्कुल, तो लोग ये कह रहे हैं कि उनके इलाके की तरक्की होगी इसीलिए वो पोलिंग बूथ्स पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो पल पल की अपडेट डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदा।